तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे भी। क्यों नहीं भाई, आप लोग किसके व्लॉग पे आए हो। मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बताओ ना तो आज बिल्कुल भी सुबह से ना वीडियो को एडिट करके रखा है, लेकिन वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चलिए यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ। इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है डिनर। डिनर में आज बन रहा है थेपला, और थेपला के साथ गुजराती घरों में ये मिर्च ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया था। ऑयल में डाला है पीली सरसों, मतलब राई के कुरिया बोलते हैं गुजराती में, और राई, जीरा और मेथी दाना डाला था। ऊपर से थोड़ी हींग डाली है, लाल मिर्च को तो मोटा मोटा कट करके डाल दिया है, रफली चॉप करके। ऊपर से थोड़ी सी हल्दी ना डालूंगी, हींग भी डाली है। और सभी को स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है, ना ही इसमें कोई पानी वानी जाएगा। और थेपले अगर आप बनाते हो ना तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि हरी मेथी की जगह ना आप कसूरी मेथी डालना। कसूरी मेथी से जो थेपले का टेस्ट आता है ना, गजब आता है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है यार, आप लोग इतने व्लॉग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, थोड़ा अभी टाइम ख़राब चल रहा है, लेकिन ये टाइम भी निकल जाएगा अगर आप लोगों का साथ होगा। अब चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे अब मैंने बोला था आप लोगों से अगले व्लॉग में कि मैं कल बताऊंगी कि मैं किस तरह से हफ्ते भर की सब्ज़ी अरेंज करती हूँ, लेकिन उससे पहले साल भर की सब्ज़ी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मटर को फ्रोज़न कर रही हूँ। 1 किलो मटर लेकर आई थी और उनको मैंने उठते ही सुबह छील लिया। देखिए, संडे की सुबह ना सब लोग सारा आराम से उठते हैं, शांति से उठते हैं, लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि हमें सुबह 5 बजे उठने की आदत होती है। हाँ, हम 5 बजे तो नहीं उठते संडे वाले दिन, लेकिन आराम से उठते, लेकिन फिर भी 6-7 बजे तक तो आँख खुल जाती है। लेकिन बच्चे और हस्बैंड सभी लोग, मेरे घर में तो 8-9 बजे से पहले कोई नहीं उठता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब सब लोग सो रहे होते हैं ना, तो जो सैटरडे वाले दिन मैं सब्जियाँ लाकर लाए रखी होती है ना, इन सभी को मैं क्लीन कर लेती हूँ। मैंने मटर को छिल के फ्रोज़न करने के लिए 2-3 मिनट के लिए पानी को उबाल लिया था, उसके अंदर नमक डाला और डाल दिए हैं मटर, वो उबलते रहेंगे। यहाँ पे मैंने मेथी को कट करके एक कंटेनर में भर लिया है और यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ हरे प्याज को कट करने के लिए। देखिए, ये सारी सब्जियाँ ना काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और डेली के जो हमारे रेगुलर दिन होते हैं ना, उनमें सुबह सुबह हस्बैंड को अगर ऑफिस जाना हो तो टिफ़िन बनाना होता है, या फिर बच्चों के लिए सुबह कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो ऐसे टाइम पे जब हमारे पास कट की हुई सब्जियां मिलेगी ना, तो हम सीधा फ्रिज से निकाल के ना उनको यूज़ में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना इस मटर को मैंने 3 से 4 मिनट जितना ही पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया है गर्म पानी में, नहीं तो ओवर कुक हो जाते हैं। और ये देखिए, सारी प्याज़ों को छील लिया है और मटर का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे हमें रोक देना है। इसके लिए मैंने ठंडे पानी के नीचे एक मतलब कि छलनी में लेके ठंडे पानी से मटरों को अच्छे से वॉश कर लिया, बिल्कुल उस तरह से कि उसके अंदर बिल्कुल भी गर्माहट ना रहे, एकदम ठंडा हो जाए उस तरह से। और अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए पानी निकालने के लिए। अब यहाँ पे ये मैंने जब ये सारी जो हरी प्याज थी इनको कट कर लिया है अच्छे से। इनको भी मैं पैक करके अच्छे से डब्बे में भर के फ्रीज़ में रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे खाना बनाना होगा मैं सीधा फ्रिज से निकालूंगी। कंटेनर निकाला और सब्ज़ी बना ली, और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है सुबह सुबह का। आप लोगों को पता है सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे लिए कितना हैक्टिक मॉर्निंग शेड्यूल होता है। उस टाइम में अगर हमें इस तरह से चॉप की हुई सब्जियां मिल जाए ना, तो मतलब भाई सब काम हो जाता है। अब यहाँ पे सारे मटर में अच्छे से पानी निकल चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा तो उसमें फ्रीज़र में रख देंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बस अब इनको भी मैं रख दूँगी। तो भैया, आप लोगों ने फ्रोज़न कुछ किया कि नहीं? मैंने तो मकाई भी फ्रोज़न करके रख दी है। 1 किलो मटर ये तो यूज़ में हो जाएँगे 1-2 मिनट में। प्लीज़ मेरे लुक पे मत जाना, मैंने खूब सारा ऑयल किया है और बालों को बिल्कुल वैसे ही बांध लिया है। कहते हैं ऑयल करने के बाद तुरंत ना बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो लुक पे मत जाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और
तो बहुत सारी सब्जियों को मैंने इस तरह से कट करके देखिए आप देख सकते हो रख लिया है बिल्कुल मेरे रोज़ के यूज़ के लिए। और इस फ्रूट्स को भी सारे धो के अच्छे से ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। चलिए हफ्ते भर के लिए मुझे आराम है अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो बस एज़ इट इज़ सुबह नहीं चलने गए थे तो आज फिर से शाम को वॉकिंग के लिए निकल गए हैं। देखिए अगर आप लोग मेरी तरह मैं जैसे पहले लेज़ी थी वैसे हो चुके हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सब बंद कीजिए और अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। भाई अब संडे है, संडे वाले दिन हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर कोई आनंद विद्यानगर से मुझे देख रहा है गुजरात के तो उन्हें पता होगा कि ये कौन सा ग्राउंड है। और यहाँ पे ना हमेशा क्रिकेट के मतलब पूरा अब पूरा ना जब तक गर्मियाँ रहेगी तब तक मतलब जब तक जितनी छुट्टियाँ होगी सारी छुट्टी वाले दिन ना यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस हो गए। तो यहाँ पे 3-4 टीम के कुछ फाइनल थे और वो हो चुके थे, सबको प्राइज़ दी जा रही थी। अच्छा लगा देख के मुझे। अब उसके बाद आ चुकी हूँ मैं घर अच्छे से वॉकिंग करने के बाद। तो आने के बाद भूख भी बढ़िया लगती है। और ये आपसे बता रही थी कि मैंने अपने किचन से ना वाइट नमक को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब मैं पिंक सॉल्ट लाती हूँ जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं कि वाइट शुगर, वाइट नमक और मैदा, ये 3 चीज़ें अगर आपके किचन से निकल गई है तो आपके घर में लोग ना अब हेल्दी रहेंगे। और ये देखिए इसके सूज, ये इसको मैं डांट रही थी फिर भी बिल्कुल नफ़्फ़टों की तरह ना इसने पानी पिया और शूज़ पहन के चला गया। मतलब मम्मी की बातें तो सुननी ही नहीं है देखिए। और मुझे ना मनाने के लिए फिर मैंने डाँटा। तो गज़ब दिमाग होता है इन लोगों का। मुझे ना मनाने के लिए मैं कड़ी पत्ता लेके आ गया मेरे लिए कि मम्मा अच्छे से सब्ज़ी बनाओ। और कड़ी पत्ते वाली सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है ना, ये लो के मैं शूज़ नहीं निकालने वाला, पानी पीने के लिए कौन शूज़ निकालेगा, मुझे खेलने दो। तो कोई नहीं, चलिए छोटे बच्चे हैं, हम भी ऐसा ही करते थे। और आज बन रही है डिनर में दही वाली लौकी की सब्ज़ी। अगर आप लोगों ने आज से पहले नहीं बनाई है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर ट्राई करना, बहुत यम्मी और टेस्टी बनती है। ऑयल लिया है, उसमें लहसुन कट करके डाला है। कट करने की बजाय अगर आप कूट के डालते हो खलबत्ते में तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद लौकी डाली है। लहसुन के बाद लौकी के ऊपर ड्राई मसाले डाले हैं और बिना पानी के पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक। चलिए तब तक ना मैं आप लोगों को एक और कांड बताती हूँ मेरे बच्चों का, मतलब कि क्या हाल बना के रखा है। चलिए आप मेरे साथ ना सबसे पहले ऊपर चलिए, ऊपर जाके आप लोगों को मैं कुछ बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और ये अंशु के रूम में एंटर हो चुके हैं और ये देखिए रूम का हाल दोनों भाइयों ने मिलके क्या किया। सुबह से मतलब अंशु रो रहा है कि मम्मी मेरा रूम मुझे ठीक कर दो, मैं आपको हेल्प कराता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये देखिए अब ऐसा हाल होगा रूम का तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बोला चल तू थोड़ी देर खेल ले, वो सुबह से पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा ना उसके ऊपर दया आ गई। मैंने बोला तू थोड़ी देर के लिए खेल ले, मैं कर लेती हूँ तेरा रूम अच्छे से ठीक ठाक। और भैया हो गए खुश, थोड़ी देर खेलने चला गया था और मैं आ गई हूँ ऊपर, आटा वाटा गूंथ के आई हूँ। हस्बैंड को आने में टाइम था तो फिर बच्चा सुबह से बोल रहा था। वैसे तो इस बार ना मैंने नहीं कर दिया है उनको, क्योंकि ना पूरी बुक्स फैला के रखते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, टॉवल्स फेंक के रखते हैं। मुझे ना ये सब चीज़ें अब अच्छी बिल्कुल नहीं लगती हैं। मुझे लगता है मैंने ही इनको बिगाड़ के रखा है। मैं जितना करके दूंगी ना ये लोग मुझे इतना ही परेशान करने वाले हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं उन लोगों से खुद ही करवाऊँ। तो 1-2 बार तो उन्होंने खुद अपना रूम ठीक किया है। लेकिन फिर भी आजकल एग्ज़ाम है तो रूम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दोनों भाई, दोनों तो नहीं, अंशु अकेला ही आता है। युग नीचे नीचे ना उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पढ़ाई नहीं करने देता है अच्छे से। युग बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा, हर 10 मिनट पे ना उसको टोकना पड़ता है, नहीं तो फिर वो उसको परेशान करता रहेगा। खुद थोड़ा सा पढ़ाई करेगा और 5 मिनट तक भैया भैया को परेशान करता है। तो फिर मैं ना गुस्से में आके फिर युग को और अंशु को दोनों को अलग बिठा देती हूँ। युग को तो अपनी नज़र के सामने ही बिठाती हूँ। और अंशु को शांति चाहिए होती, वो बिल्कुल शांति प्रिय बच्चा है। और युग उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा उसे मस्ती करनी होती है, हर टाइम मस्ती करनी होती है। और मस्ती में ही ये देखिए उसने ही पूरा ना अंशु को मतलब हेल्प की है रूम को फैलाने में। और अंशु से ना यह सब सहन नहीं होता है तो रोने लगा था कि मम्मा मेरा रूम बहुत गंदा हो चुका है और मुझसे वहाँ बैठा नहीं जाता है। तो फिर मैं आई, चलिए बच्चा है, मैंने सोचा कौन परेशान करे। और देखा तो इनका कबर्ड भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था।
हालांकि इतने ज़्यादा कपड़े ऊपर नहीं होते हैं, कुछ 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 ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कपड़े भी ना दोनों अच्छे से ना फैला के रखते हैं। तो अब मैंने स्ट्रिक्टली तो बोला था कि आज आज की बार करके देती हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से इतना ज़्यादा गंदा हुआ रूम तो मैं करके नहीं देने वाली हूँ। खुद का काम खुद करने के लिए सीखो, अब छोटे नहीं हो। तो मान तो गए, देखते हैं अब आगे क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ये लोग तो सुनने वालों में से है नहीं, बच्चे हैं। और कभी कभी मुझे भी लगता है क्या यार, लाइफ टाइम फिर हमारे जैसे इस तरह ना सारी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे ज़िंदगी अपनी काटनी है, तो फिर अच्छे से जीने दूँ। कभी कभी ऐसा मन होता है, कभी कभी होता है कि मैं इतना सब कुछ करके दूंगी तो ये दोनों ना पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे, कभी भी जिम्मेदार नहीं बनेंगे। तो कभी कभी जिम्मेदारी सिखाना भी ज़रूरी होता है। अब देखिए, माँ का दिल है, कब पिघल जाए इसका तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ कि मैं अपने ऑर्डर पे कब तक स्ट्रिक रह पाती हूँ और कब तक खुद के ऊपर भी स्ट्रिक रह पाती हूँ। आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे ना मैंने पूरी की पूरी अलमीरा क्लीन कर दी है। और ये जो गोदड़ी बोलते हैं हम लोग, तो गुजराती में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा के हैं ये इसी कबर्ड में रहते हैं। तो दोनों ने मतलब कुछ कुछ फैलाया था, तो इनको भी हाथ के हाथ ठीक कर दिया है और इनका कबर्ड पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब मैं करूँगी झाड़ू यहाँ पे। वैसे तो मतलब हमारे यहाँ दिया बाती करने के बाद जो संध्या काल होता है उसके बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, लेकिन हाँ, झाड़ू को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, अगर अंदर के अंदर कर सकते हो तो कर सकते हो। और फिर सुबह में ना इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं ऊपर की तरफ आ पाऊँ, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, झाड़ू को मैं बाथरूम में मतलब एक साइड में लगा दूंगी और किसी दिन सुबह आके वो सारा कचरा उठा के फेंक दूंगी, तो यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। और बस एक तो इतना इतनी दो चेयर कम पड़ रही थी दोनों को, तो डाइनिंग टेबल की एक और चेयर ला के रख दी है। और दोनों पढ़ाई करते हैं कभी कभी साथ में बैठ के, वरना तो अंशु अकेला ही यहाँ पे पढ़ाई करता है। और बस सारा कुछ ठीक ठाक हो चुका है। और सच में अंशु ऊपर आया था, खुश हो गया था एकदम, और थैंक यू करने लगा था, बोलता था मम्मी अब मैं गंदा नहीं करूँगा और यू को भी नहीं आने दूंगा अपने रूम में। चलिए, लाइट बंद कर दी, नीचे की ओर चलते हैं। तब तक यहाँ पे मेरी सब्ज़ी 50-60% तक पक गई थी, आप लोगों से दिखाती हूँ मैं। और अंशु को भेजा है मैंने दही लाने के लिए, क्योंकि दही था नहीं घर में, ख़त्म हो चुका था और मुझे पता नहीं था। तो बस सब्जी पक जाए उसके बाद में आपको थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और सबसे लास्ट में डालना है दही, और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटू सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। और हाँ, सब्जी बना के एंजॉय ज़रूर करना। हम कर लेते हैं डिनर और मिलती हूँ कल, तो बाय बाय।